जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जहां एक तरफ सारे विपक्षी दल पानी पी पी कर स्वयं सेवक संघ आरएसएस को गालियां देते थे और क्रिटिसाइज करते थे, अभी चुनाव में वापस बजरंग दल और आरएसएस को बैन करने की बात करते थे। मगर मोहन भागवत जी ने एक ऐसा बात बोला कि सारे विपक्षी दल टूल किट सेकुलरिज्म का चोला पहन के ओढ़कर घूमने वाले तथा कथित सेकुलर हिंदू मौलाना, मौलवी, नमाजी सारे खुश हो गए। वाह, क्या कहा है मोहन भागवत जी ने। मोहन भागवत जी ने कहा कि अगर भाईचारा कायम रखनी है तो ये मंदिर मस्जिद का विवाद खत्म करना पड़ेगा। सिर्फ उन्होंने लोगों के दिल को छूने की कोशिश की। उन्होंने एक प्रकार से एक सिर्फ शगुफा छोड़ा, एक शगुफा छोड़ा कि देश में इसकी प्रतिक्रिया आती कितनी है, कितने कट्टरपंथी हमारी बात से सहमत होते हैं और कितने हिंदू एकजुट और होते हैं। तो मोहन भागवत जी की बात को इस उद्देश्य से लेना चाहिए कि उन्होंने आगाज किया है फिर से एक बार हिंदुओं को कि अगर तुम सेकुलरिज्म की तरफ जाते हो तो आपके ऊपर वही फार्मूला वापस लागू होगा कि बटोगे तो कटोगे। उन्होंने एकदम साफ आईने की तरफ साफ कर दिया है कि अगर हिंदू सेकुलरिज्म की तरफ जाता है तो वंस मोर उसका नुकसान होने वाला है। और उनके बात का जहां एक तरफ कट्टरपंथी मौलाना, मौलवी, जिहादी नाकाम उद्देश्य से देश में सत्ता हथियाने वाले लोग अब आरएसएस को छोड़कर बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं कि क्या उनकी बात बीजेपी मानेगी, क्योंकि आरएसएस तो बीजेपी की जननी है, मातृ शक्ति है। आरएसएस के बगैर बीजेपी अधूरी है, क्योंकि पिछले साल चुनाव से पहले जेपी नड्डा का एक बयान कि अब तो हम इतने सक्षम हो गए कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, और उसका खामियाजा ये हुआ कि जो पूर्ण बहुमत पे हमेशा सत्ता में आने वाले नरेंद्र मोदी का जो करिश्मा, वो करिश्मा का वो जादू दिखा नहीं। जबकि लोगों को लग रहा था बीजेपी 400 पार जाएगी, मगर ताश के पत्ते की तरह ढह गई। तो हमें देश में राज करने के लिए आरएसएस तो चाहिए ही, और आरएसएस हमेशा एक ही बात कहती है कि जो हमारा हक है बिना लड़ाई झगड़े के हमें मिल जाए। बीजेपी कभी नहीं चाहती कि देश में कोई खून खराबा हो, और आरएसएस भी यही चाहती है, वसुधैव कुटुंबकम, अहिंसा परमो धर्म, कि जो हिंदुओं का हक है वो उनको बिना किसी
खून खराबे के मिल जाए, इसलिए उन्होंने बार बार, पहले उन्होंने कहा था कि सभी सनातनियों का, पूरे देशवासियों का, 140 करोड़ लोगों का खून एक है, लोगों का डीएनए एक है, मगर देश में रहकर देश की गद्दारी करने वालों को ये बात समझ में नहीं आती है कि हमारा खून एक है, हमारा डीएनए एक है, तो हम क्यों नहीं सनातन की बात करें। सनातन को मिटाने की बात करने वालों के साथ खड़े हो जाते हैं, जैसा पिछले चुनाव से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे का लड़का बोला कि हमें तो सनातन समाप्त करना है। स्टालिन का लड़का बोला कि सनातन तो प्लेग, हैजा, डेंगू, मलेरिया है। और वही उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का महासचिव, पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार सनातन के विरुद्ध जहर उगल रहा था, मगर अखिलेश यादव उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किए। अंत में वो खुद पार्टी छोड़ के चले गया। उसने देखा कि हमारे जहर बोने से भी हमारा कल्याण नहीं होने वाला है, तो अब चाहे एक तरफ सनातन की रूपरेखा, सनातन को एक बार फिर देश में स्थापित करने के लिए नरेंद्र मोदी अपने सैनिकों के साथ तत्पर हैं, एकदम अग्रसर हैं। योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर, अब माननीय न्यायालय ने कहा कि बुलडोजर चलना बंद हो जाए। दूसरा, उन्होंने कहा कि जब तक मेरा अंतरिम आदेश नहीं आता है तब तक कोई सर्वे नहीं होगा मंदिर मस्जिद का। तो उसके बावजूद भी फिर पैटर्न चेंज कर दिया कि अगर अभी एएसआई सर्वे नहीं हो सकती तो फिर दूसरा पैटर्न यूज हो गया कि जो हमारे मंदिर 1992 के दंगे के बाद मुस्लिम इलाकों में बंद पड़े हैं, अब उनका जांच शुरू हो गया। अब अभी तक 5 मंदिर तो मिल चुके थे। संभल में 3 मंदिर मिला, उसके बाद वाराणसी में काशी विश्वनाथ के 1 मंदिर मिला, 1 मंदिर मेरठ में मिला, 1 मंदिर अभी गाजियाबाद में मंदिर मिला है, 200 साल पुराना भव्य मंदिर, उसको कब्जा कर लिया है मुसलमानों ने। अभी कल कानपुर में 1 मंदिर जो कि 1992 के दंगे के बाद से बंद है, वहाँ की हमारी बहन जो वहाँ की महापौर है प्रमीला पांडे, वो खास हमारे गांव की है। प्रमीला पांडे जी जाके वो कब्जा करके उसमें सिलाई मशीन डाल के सिलाई करवा रहे। यही गंगा जमुनी तहजीब है। अगर मोदी और योगी युग नहीं आया होता, इस सेकुलरिज्म का टोपी लगा के घूमने वाले दोगले कांग्रेसी और उनके चट्टे बट्टे कथाकथित समाजवाद की बात करने वाले और सामाजिक न्याय देने की बात करने वाले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, ये और 50 साल तक हिंदुओं को न्याय नहीं देते। न्यायाधीश कौन होता है? न्याय देने जो कुर्सी पे बैठता मुख्यमंत्री का मतलब है
कि वो पूरे प्रदेश का राजा और राजा के राज में प्रजा कभी दुखी न हो। ऐसा निष्पक्ष न्याय होना चाहिए। राहुल गांधी लोकसभा में एक हाथ में संविधान तो दूसरे हाथ में मनुस्मृति लेके आए। मनुस्मृति अगर देश में लागू हुआ होता संविधान के साथ, या संविधान में मनुस्मृति की बातें रखी गई होती, एक पेज जरूर है मनुस्मृति का। राजा का मतलब होता है कि राजा के राज में कोई प्रजा दुखी न हो, चाहे वो कोई भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, सभी को सम भाव से देखने वाला राजा होना चाहिए। और वैसा मोदी जी ने किया। उन्होंने सरकार बनते ही एक नारा दिया कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। मगर वैसा देश में और कोई सरकार करती नहीं। उन्होंने जितनी योजनाएं बनाई सभी के लिए एक समान बनाया, मगर ऐसा देश में और लोग करते नहीं। अब वहां पे इतनी बड़ी बावड़ी मिली है और ज्यादा नहीं 20 साल 25 साल पहले ही उस बावड़ी को संभल में मिट्टी डाल के बंद कर दिया गया, कूड़ा करकट डाल दिया गया। अब वहां पे जो 19 कुएं मिलने की बात हो रही है, अब 19 कुएं में एक कुआं ऐसा मिला है जो जीवंत है, सिर्फ 8 फीट नीचे उसमें पानी मिल गया। तो मोहन भागवत जी के बाद से जहाँ एक तरफ कट्टरपंथी खुश हुए, तो वहीं पे सबसे कड़क प्रतिक्रिया दिया है तो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने किया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ बिना कोई सबूत के वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन पर दावा ठोक देता है, और हम तो अपने मंदिर न्याय डॉक्यूमेंट के साथ मांग रहे हैं, पुरावा के साथ हम तो न्याय संगत मांग रहे हैं। कोर्ट के माध्यम से, कानूनी दायरे से हम कोई जबरदस्ती या तलवार के दम पे तो कोई मांग नहीं रहे। जो हमारे मंदिरों को जबरदस्ती बंद करा दिया गया, जहां मुस्लिम ज़्यादा हो गए वहां पे हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया और उनको मजबूर किया गया वहां से पलायन करने के लिए, तो हम अपने हक की रक्षा के लिए जो हमारा हक है कानूनी रास्ते से हम लेना चाहते हैं। जबकि इसमें बैठे कोठों में बैठे मियाँ लोट देते हैं तारीख पे तारीख, उल जुलूल फैसले दे देते हैं। मगर ये दौर आया है जो 21वीं सदी इस सनातन का पुनरुत्थान करने के लिए आया है, और इसके मुखिया हैं महंत योगी आदित्यनाथ और कर्मयोगी नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इन दोनों से देश को और उनकी अछूत सेना जहां जहां उनकी सरकार बन रही है। आज की और एक बड़ी खबर है कि बुलडोजर का आविष्कार कर दिया है नीतीश कुमार ने भी, कि कट्टरपंथियों पे जो वहां पे जबरदस्ती कब्जा किए हैं, अब बिहार में भी योगी आदित्यनाथ मॉडल बुलडोजर मॉडल चलेगा। चुनाव से पहले बिहार में भी बहार होगी और बुलडोजर का शासन होगा। गलत ढंग से कब्जाई जमीनें छोड़नी पड़ेगी। आप लोगों का क्या विचार है? आपको अगर हमारे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।